क्या पढ़े थे टाइप 1 में, इस तरह का फॉर्मूला पढ़े थे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an को क्या बोला जाता है, अंतिम पद, a को क्या बोला जाता है, प्रथम पद, n को क्या बोला जाता है, n को बोला जाता है पदों की संख्या, क्या बोला जाता है, पदों की संख्या, और डी मेरा क्या हो गया, सार्व अंतर। तो ये हो गया अंतिम पद, an बराबर क्या हो गया, अंतिम पद, ये हो गया प्रथम पद, a क्या प्रथम पद, n मतलब हो गया पदों की संख्या, और d का मतलब क्या हो गया, सार्व अंतर। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का, 2 तक हम बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी कि टाइप 1 खत्म हो गया था, अब टाइप 2 चलेगा। और टाइप 2 में मेरा क्वेश्चन है 2, फिर खाली जगह है, और फिर आपका है 26, ध्यान दीजिएगा। तो आप देखिए यहाँ 3 का 1 नंबर है, आप देखिए यहाँ 2 है प्रथम पद, दूसरा पद नहीं दिया हुआ, तीसरा पद दिया हुआ है। हम आप लोगों को बताए थे कि देखना है, करना है क्या कि जो पद दिया है उसी से दिमाग लगाना। ये पद क्या दिया है, प्रथम पद यानी कि किसका मान दिया है, ए का मान दिया है, और ये कम्मा पद है, पहला दूसरा तीसरा, कम्मा पद दिया है, तीसरा पद दिया हुआ है। तो हमको दिया क्या है, तीसरा पद, हम उसी से दिमाग लेंगे। पहले लिख लीजिए यहाँ से हल में, चलिए हल करते हैं यहाँ से। तो क्या लिखेंगे, प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया, प्रथम पद ए बराबर 2। अच्छा तीसरा पद है, तीसरा पद बराबर क्या है 26। तीसरा पद को क्या लिखिएगा, तीसरा पद को लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 26। अच्छा ए का मान हमारे पास कितना है, ए का मान देखिए कितना है 2, प्रथम पद कितना है 2, 2 प्लस 2 डी बराबर 26। अच्छा 2d बराबर क्या हो गया 26 माइनस ये 2, 2d बराबर 26 में 2 गया 24, इसको कटा दीजिए, डी बराबर कितना हो गया 12, डी बराबर कितना निकला 12। अब हमको ए और डी अगर मिल गया तो हम दुनिया में कोई पद निकाल सकते हैं, जिसे दूसरा पद दिया है एकदम आराम से निकल जाएगा दूसरा पद। देखिए दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस डी, और ए का मान हमारे पास कितना है, ए का मान हमारे पास कितना है 2 है, अब प्लस और डी का मान देखिए, तो डी का मान कितना है हमारे पास 12 है, 12 और 2 कितना हो गया 14, हो गया ये कंप्लीट। यही हमको निकालना था दूसरा पद, देखिए कंप्लीट हुआ अपने को। अब आप लोग को यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, सॉरी तीसरा कहते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए फिर आपको प्रथम पद नहीं दिया हुआ है, फिर अगला पद दिया है आपको 13, और फिर आपका पद नहीं दिया हुआ और अगला पद दिया है 3। तो चलिए हमको जो दिया है उसी से दिमाग लगाएंगे, पहला पद दूसरा पद, हमको दिया क्या है दूसरा पद। देखिए दूसरा पद दिया है तो क्या कितना दिया 13, यानी दूसरा पद क्या करें ए, दूसरा हम पहले वाला वीडियो में बताए थे कि दूसरा पद है एक कम डी लेना है, एक कम लिए तीसरा पद रहता 2d लेते, दूसरा पद है 1d लिए 1 प्लस डी बराबर 13। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद है। अब लिखिए इसको चौथा पद, चौथा पद हमारे पास कितना दिया है 3। अच्छा चौथा पद को क्या लिखिएगा ए प्लस, चौथा पद को क्या लिखिएगा ए प्लस 3d बराबर कितना है 3। अच्छा इसको इक्वेशन क्या कर दीजिए 2। समीकरण 1 देखिए सेम चीज है, तो समीकरण 1 घटाओ क्या कर देंगे 2, ए प्लस डी बराबर कितना हो गया 13। अब फिर देखिएगा ए प्लस कितना डी 3d बराबर 3। क्या देखिए अब उल्टा चिन्ह देंगे घटाते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया, 3d में 1d चला गया, कितना डी बचा 2d बराबर 13 में 3 गया कितना बचा 10। ध्यान दीजिएगा अब d बराबर 10 बटे कितना हो गया -2, 2 पंचे 10, d बराबर कितना हो गया -5। अब हमारे पास d का मान निकल गया, अब a का मान निकालेंगे। देखिए समीकरण 1 में d का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 कहाँ यहाँ है, a प्लस डी बराबर कितना है 13। ध्यान दीजिए d का मान कितना है -5, ए प्लस डी का मान कितना है -5, डी की जगह रखिए -5 बराबर 13।
ध्यान दीजिएगा, ए प्लस प्लस माइनस माइनस बराबर 13। तो ए बराबर क्या हो गया 13, माइनस में 5 है तो प्लस में, तो ए बराबर कितना हो गया 13 5 कितना हो गया 18। अब ए बराबर क्या निकल गया 18 निकल गया। अब हमको पहला पद निकालना, देखिए पहला पद मेरा निकल गया, पहला दूसरा तीसरा, अब तीसरा पद निकालना है, निकालिए तीसरा पद। तीसरा पद क्या हो गया ए प्लस 2d। अच्छा ए का मान कितना हो गया 18 प्लस 2, और डी का मान देखिए, डी का मान हमारे पास कितना आया -5। देखिए 18 प्लस माइनस माइनस 5 9 10 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 8, यानी इसमें 18 और इसमें कितना घटाएगा 8 भरा जाएगा। यहाँ देखिए 18 में अगर 5 घटा देंगे 13, 13 में 5 घटा देंगे तो 8, देखिए और 8 में फिर 5 घटा दीजिए, यानी सार बनता है क्या है, सार बनता है इसमें इसमें घटता है, सार बनता कितना हो गया -5 -5 हर जगह क्या है अंतर कितना -5 का। देखिए यही भरना था ये दोनों को। अब तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर तक हम लोग का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर आपका क्वेश्चन है 5, फिर है यानी कि दूसरा पद नहीं दिया हुआ, तीसरा भी नहीं दिया है आपके पास, और चौथा जो है 9 पूर्णांक 1/9 है, 1/2 है, 9 पूर्णांक 1/2 है। चलिए अब इसको बनाते हैं। आपको प्रथम पद दिया है, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया 5, और क्या दिया आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा पद। चलिए लिख लीजिए, जो दिया वही लिखना है। चौथा पद ए प्लस कितना लिख दिया 3d, 9 दूना 18, ऊपर वाला जोड़ देंगे 18 19 बटे कितना हो गया 2, बराबर ए प्लस कितना डी हो गया 3d। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 गुना 19 19 हो गया, 2a प्लस 3 दूना 6d। अब इसको क्या करेंगे 2a प्लस 6d बराबर कितना हो गया 19। समीकरण 1, समीकरण 1 में a का मान रख दीजिए, समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 यहाँ 2a प्लस 6d बराबर 19। अब 2a का मान देखिए कितना है 5 प्लस 6d बराबर कितना हो गया 19। अब इसको क्या करिएगा 5 और 2 को गुना कर दिए, 10 प्लस 6d बराबर कितना हो गया 19। अब देखिएगा 6d बराबर क्या लिखिएगा 6d बराबर 19, और ये 10 को उधर क्या कर दीजिएगा घटा दीजिएगा, तो 6d बराबर 19 में 10 गया कितना हो गया 9। अच्छा d बराबर क्या हो गया 9/6, 3 तिया 9 3 दूना 6, d बराबर क्या निकला 3/2 निकला। अब देखिए पहला पद दूसरा पद निकालना, निकालिए। कहे कि हमारे पास दो चीज चाहिए ए और डी, और जो कि ए मेरे पास दिया है और डी भी हम निकाल दिए, तो दूसरा पद निकालिए। दूसरा पद क्या होगा ए प्लस कितना डी हो जाएगा ए प्लस, देखिए दूसरा बोला तो 1 डी लीजिए, ए प्लस 1 डी। अच्छा ए का मान कितना है मेरे पास देखिए 5 है, अब प्लस डी का मान देख लीजिए, तो डी का मान कहाँ निकाले अभी जस्ट निकाले, कितना निकाले डी का मान 3/2 देखिए नीचे 1 दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 5 दूना 10 प्लस 3 13 कितना हो जाएगा 2, 13 कितना हो गया 2। तो दूसरा पद हमारा निकल गया 13/2। अब कितना कौन सा पद निकालना है पहला दूसरा तीसरा निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं। देखिए तीसरा पद क्या हो गया ए प्लस 2d। अच्छा ए का मान कितना है हमारे पास 5 है प्लस 2, और डी का मान देखिए डी का मान हमारे पास कितना है अभी तुरंत निकाले 3/2। देखिए 5 प्लस 3 दूना 6/2, नीचे 1 दे दीजिए, एलसीएम लीजिए 2 5 दूना कितना हो गया 10 प्लस 6 10 6 16/2 कटा दीजिए कितना हो जाएगा 8, यानी कि ये कितना निकल गया 8। यानी तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए चौथा नंबर देखते हैं 2 का 4 5.2 का, यानी ये क्वेश्चन बता रहे हैं 5.2 का, यानी 3 तक बता दीजिए। अब चौथा नंबर क्वेश्चन हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, यानी पहला पद दिया हुआ है फिर 4 पद नहीं दिया है। पहला पद दिया है हमारे पास -4, और फिर पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, फिर चौथा पद भी नहीं दिया है, और हमारे पास फिर दिया है 6, फिर हमारे पास क्या दिया है 6 दिया। देखिए प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया -4, प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया -4 हो गया। अब देखिए दूसरा भी नहीं दिया, तीसरा भी नहीं दिया, चौथा भी नहीं दिया, पांचवा भी छठा दिया है,
यानी 1 2 3 4 5 6 छठा पद दिया है, तो लिखिए इसको छठा पद ए प्लस कितना लिखिएगा 5d। का छठा बोला तो एक कम ले लीजिए 5d। तो अब देखिए छठा पद क्या हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा -4 5d, और छठा पद हमारे पास कितना दिया है 6। अब माइनस में 4 है तो इधर लाइए प्लस में हो जाएगा, इधर 5d 6 4 कितना हो गया 10, और इधर 5d 5 2 9 कितना हो गया 10। d बराबर क्या होगा हमारे पास, d बराबर हो गया 2। अब हमको कोई भी पद देखिए, ए भी मालूम है डी भी, अब हमको कोई भी पद दे देगा हम निकाल देंगे। हमको दूसरा पद बोला, देखिए दूसरा पद निकालिए, दूसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस डी हो जाएगा। अच्छा ए का मान अब बताइए कितना होगा -4, प्लस डी का मान बताइए कितना होगा 2 होगा। -4 में 2 प्लस माइनस घट जाएगा, तो -4 में 2 गया कितना हो गया 2। अब निकालेंगे हम लोग कौन सा पद, तीसरा पद। तीसरा पद को क्या बोलेंगे ए प्लस तीसरा बोले तो 2d लेंगे। ए का मान बताइए, ए का मान कितना है -4 प्लस 2, और डी का मान देखिए, डी का मान निकाले हैं ना 2, -4 प्लस 2 2 4 क्या हो जाएगा 0। अब कौन सा पद निकालिए, पहला दूसरा तीसरा हो गया, चौथा निकालिए। देखिए चौथा पद क्या होगा ए प्लस, चौथा पद को क्या लिखेंगे ए प्लस 3d। अच्छा ए का मान कितना, ए का मान देखिए -4 प्लस 3, और डी का मान देखिए, डी का मान निकाले ही नहीं निकाले हैं 2। यहाँ देखिए -4 प्लस 3 2 6 घटा दीजिए कितना बचेगा 2। अब देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा हो गया। अब पांचवा निकालिए, पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद ए प्लस 4d। अच्छा ए का मान कितना होगा, ए का मान कितना है -4 प्लस 4, और डी का मान देखिए, डी का मान कितना निकाले हम लोग, डी का मान देखिए यहाँ 2, तो -4 4 2 8 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 8 में 4 गया तो कितना बचा 4, यानी कि अब इसको भर दीजिए। दूसरा पद -2, तीसरा पद हम लोग कितना निकाले, तीसरा पद निकाले 0, तीसरा पद क्या निकाले 0, चौथा पद 2, पांचवा पद क्या निकाल दिया 4 और 6। देखिए अंतर अगर करिएगा तो यहाँ देखिए इस दोनों का अंतर करिएगा 2 आएगा। देखिए एपी में कितना 0 में अगर 2 माइनस करिएगा तो ये भी अंतर 2 आएगा, यहाँ भी अंतर 2 होगा, यहाँ भी अंतर 2 होगा, यहाँ भी अंतर 2 होगा। अगर ये एपी में है, एपी में यानी एपी दिया हुआ था और हमको पद खाली था और हमको पद निकालना था, तो हम पद क्या कर दिए निकाल दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन और हमारा बचा हुआ है, चलिए इसको भी देख लेते हैं और ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, यानी 3 नंबर पूरी तरह से हमारा खत्म हो जाए। 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है 3 का 5 नंबर 5.2 का, और ये टाइप 2 के अंदर ये है, तो ध्यान दीजिएगा ये खाली जगह है, पहला पद नहीं दिया हुआ, फिर 38 दिया है, फिर हमारे पास 3 पद हमारे पास और नहीं दिया है, और फिर हमारे पास दिया है -22। देखिए अगला पद क्या दिया है -20। चलिए अब इसको बनाते हैं। ये देखिए पहला पद नहीं तो दूसरा, हम क्या बोले जोन पद दिया है उसी से दिमाग लगाइए, हमको दिया दूसरा तो हम लगाएंगे किससे दिमाग, दूसरा पद। दूसरा पद क्या हो दिया है 38, दूसरा पद को क्या लिखेंगे ए प्लस डी बराबर कितना लिख देंगे 38, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। देखिए अब देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, अब क्या लिखेंगे छठा पद, छठा पद को क्या लिखेंगे ए प्लस 5d। अच्छा छठा पद का मान करता है -22, या ऐसे ही लिख लीजिए अच्छा रहेगा। छठा पद कितना दिया है -22, ए प्लस कितना डी लिख देंगे 5d, -22 समीकरण क्या कर देंगे 2। आप देखिए ए क्या हो रहा है मिल रहा है, तो लिखेंगे समीकरण 1 घटा 2, तो 1 घटा 2 का सेम चिन्ह है, तो ए प्लस डी बराबर कितना हो गया 38, यहाँ क्या हो गया ए प्लस 5d बराबर -22, ये माइनस और ये माइनस का उल्टा प्लस, जब घटाते तो उल्टा साइन देते हैं। ये ए प्लस माइनस में कट गया, 5d में 1d घटा दीजिए, कितना डी बचा 4d, -4d, 22 और 38 जोड़िए, 22 और 38 8 2 10 3 2 5 1 6 60 हुआ। अब कटा दीजिए डी बराबर 60 बटे -4, यानी गुणा में भाग में चले 15 जो के 60, डी बराबर कितना हो गया -15। एक बार देख लेते हैं, यानी कि घटा दिए -4 ठीक है, ये 38 -22 ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे प्रथम पद के लिए। प्रथम पद कैसे, समीकरण 1 में डी का मान रख दीजिए। देखिए समीकरण 1 में डी का मान रखने
पर रखिए समीकरण कहाँ, यहाँ a प्लस डी, देखिएगा a प्लस डी बराबर 38 है, a प्लस डी बराबर कितना है 38, तो हमारे पास d का मान है -15, a प्लस माइनस 15 बराबर 38, ध्यान दीजिएगा a प्लस माइनस -15 बराबर 38, तो a बराबर हो गया 38 माइनस में 15 है तो प्लस में 15, कितना हो गया 38, 8 5 13, 3 4 43, तो हमारे पास a का मान कितना निकल गया 43। देखिए प्रथम पद, तो प्रथम पद का मान कितना निकल गया 43, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद निकालना है, चलिए निकालिए तीसरा पद कितना, a प्लस कितना डी होगा 2d। अच्छा a का मान कितना निकाले हम लोग, देखिए a का मान 43 निकाले, 43 प्लस 2 और d का मान, देखिए d का मान कितना निकाले -15, 43 43 प्लस माइनस -15 दोनों 30 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 3 1 13, 43 में अगर 30 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 13 बचेगा। देखिए 43 में अगर 3 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 13, तीसरा हो गया। अब कौन सा पद निकालेंगे, चौथा पद क्या हो गया a प्लस 3d। अच्छा a का मान देखिए, तो a का मान हमारे पास कितना है 43 और प्लस 3, d का मान -15, 43 15 45, अगर घटा देंगे 43 में 45 तो बच जाएगा ये -2, ये पद कितना हो जाएगा -2। अगला क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अब क्या निकालेंगे पांचवा पद क्या हो गया a प्लस कितना d हो जाएगा 4d। अच्छा a का मान कितना है मेरे पास 43 प्लस 4d का मान -15, तो 43 प्लस माइनस -15 चौक कितना हो गया 60। अगर 60 में 43 घटा देंगे, 10 में 7 गया 3 गया 7 और 5 में 4 गया कितना 1, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो इस तरह का टाइप 2 में कोई दिक्कत नहीं हुआ था आप लोगों को। चलिए देखिए अब हमको, देखिए ये को किताब का क्वेश्चन था और किताब का क्वेश्चन ये खत्म हो गया। हमको